स्टीम क्लीनिंग की मदद से घर, ऑफिस या फिर कार की डीप क्लीनिंग की जा सकती है। ये तरीका अब काफी पॉपुलर भी हो रहा है क्योंकि ना सिर्फ ये आसान है बल्कि ये काफी इफेक्टिव भी है। लेकिन क्या ये भारतीय घरों के हिसाब से सूटेबल है? इसीलिए YouTube पर सबसे पहली स्टीम क्लीनर कार्चर SC2 का हम अनबॉक्सिंग, डेमो और रिव्यू करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ अगर इस चैनल पर नए हैं तो करना है इस चैनल को सब्सक्राइब और दबा देना बेल आइकन। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग के साथ में। दोस्तों ये है हमारी कंप्लीट यूनिट जो हमें इस बॉक्स के साथ में मिलती है। इस प्रोडक्ट का एमआरपी 17,999 रुपए है, लेकिन ये लगभग आपको 11,000 रुपए तक मार्केट में या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा। इसका बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां जाकर आप इसकी करंट प्राइस या फिर कोई ऑफर चल रहा हो तो जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एसेसरीज की जो हमें इस बॉक्स के साथ में मिलती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें यहाँ पे मिलता है एक फ्लोर ब्रश, जिसपे भी इसका माइक्रो फाइबर क्लॉथ साथ में आता है। कुछ इस तरीके से हम इस पर लगाकर हम इसको फ्लोर पर हम इसको यूज कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत बड़ी अगर कोई ग्लास हो तो उस पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमें मिलते हैं एक्सटेंशन पाइप्स। बेसिकली अगर आपको कोई हाइट पर काम करना हो जहां पर आपकी पहुंच नहीं हो, जैसे कि आपको अगर अपने घर के आगे के कोई ग्लास या फिर ऑफिस के आगे का कोई ग्लास क्लीन करना है जहां पर आपका हाथ नहीं पहुंच सकता है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको हाइट पर अगर आपको कोई काम करना हो तो उसके लिए आप ये एक्सटेंशन पाइप्स आप यूज कर सकते हैं। एक मिलती है डिटेल नोजल, इससे बहुत तेजी से स्टीम आती है। एक मिलता है राउंड ब्रश जो कि इसी के आगे कुछ इस तरीके से माउंट हो जाता है। वायर लेंथ की अगर आप बात करूं तो काफी लंबा वायर है, और इसका जो मेन जो होस पाइप है इस पे भी काफी लंबा पाइप है। यह है इसका मेन गन जो कि प्लास्टिक से बना हुआ है, और प्लास्टिक क्वालिटी काफी शानदार है। ये इसका जो पॉइंट है, ये इससे जब हम प्रेस कर देंगे तो आगे से स्टीम आएगी। यहां से हम स्टीम की इंटेंसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं, कम, ज्यादा या फिर बंद भी कर सकते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट एक इसमें जो नोजल है वो है हैंड ब्रश। हैंड ब्रश को हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और इसके लिए एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से हम उसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ को भी हम इसमें कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसका प्रोसेस का तरीका क्या है, कैसे चलता है, और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। इसमें इस यूनिट के अंदर एक एलिमेंट लगा हुआ है, एक हीटर लगा हुआ है, और इसका जो टैंक कैपेसिटी है वो है 1 लीटर का। आप एक बार में 1 लीटर पानी इसमें फिल कर सकते हैं। हीटर उस पानी को गर्म करता है और उसमें स्टीम बनाता है, जो कि हमें इस गन की मदद से मिल जाती है। जैसी हमारी जरूरत हो वैसा हम अटैचमेंट्स लगाकर हमारा काम कर सकते हैं। यह हो गया इसका दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट। एक जरूरी बात कि यहां पर जो हमें जो हीट अप टाइम है, मतलब कि रेडी टू यूज जो टाइम है वो है 6.5 मिनट। मतलब कि पानी फिल करने के बाद में हमें 6.5 मिनट तो वेट करना ही होगा। अब भारतीय घरों में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कहां आती है, जैसे कि हमारे घरों के हैंडल जो होते हैं, खिड़कियों के हैंडल है, दरवाजे का हैंडल है, टाइल्स है, कार के जो हमारे डैशबोर्ड होता है, हैंडल होते हैं, वो इवन जो अवन होता है, अवन भी बहुत ज्यादा गंदा होता है। तो उसकी जो डर्ट है उस पर हम प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं कि कितना इफेक्टिव है। तो चलिए सबसे पहले यूज करते हैं अवन के ऊपर इसको। तो इसके लिए हमें यहां पर इसमें जो ये ऊपर जो नोजल है इसको हमें ओपन करना है, और इसमें हमें फिल करना है पानी। और इसको हमें बंद करना है। आप देख रहे हैं ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर जो डर्ट है वो बेसिकली ग्लास की ही है, और अंदर इसके स्टेन्स हैं, हम उनको भी क्लीन करके देखते हैं। डिफरेंस आई थिंक आपको विजिबल होगा पहले की, अगर मैं कंपेयर करूं तो ग्लास कंप्लीट क्लीन हो चुका है। जो इस पे जो स्टेन्स थे, जो दाग थे, वो भी अब निकल चुके हैं। दोस्तों हैंडल आप देख रहे हैं दरवाजे का, इसको हम क्लीन करके देखते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों आप, पहले की तुलना में अब काफी हद तक ये क्लीन हो चुका है। किचन की टाइल भी काफी गंदी हो जाती है, उसको हम क्लीन करके देखते हैं। पहले और अब में आप डिफरेंस फील कर सकते हैं। पहले एक टाइल जो थी काफी गंदी थी और अब काफी साफ है। दोस्तों बात करते हैं रिव्यू पार्ट की। हमने वीडियो के अंदर देखा डोर के हैंडल को क्लीन करके, हमने देखा ओवन को क्लीन करके, हमने देखा टाइल को भी क्लीन करके, टैप को भी क्लीन करके देखा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मतलब कि अगर बहुत ज्यादा टफ स्टेन्स हैं, आपने सालों तक, जैसे कि कोई नल है उस पर अगर हमारे फ्लोराइड जो जमा हुआ होता है, अगर आपने सालों तक उसको क्लीन नहीं किया और आप चाहते हैं कि वो विद इन सेकंड्स से एक बार में क्लीन हो जाए, तो उतना तो पॉसिबल नहीं है। बट डीप क्लीनिंग बहुत शानदार है। हमने डोर हैंडल्स को क्लीन करके देखा जो कि बहुत ही इफेक्टिवली क्लीन हो गए। ग्लास तो लिटरली दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से साफ होता है इससे, जो कि मैंने प्रैक्टिकल करके भी लिखा। साथ ही साथ और अगर मैं चीजों की बात करूं, जैसे कि ओवन है या फिर टाइल्स है, वो सब चीजें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। अब
मैं बात करूं प्रोज की, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि यहां पर हमें कोई भी किसी तरह का केमिकल यूज में नहीं लिया हुआ, तो ये इको फ्रेंडली है दोस्तों, नेचर के लिए बहुत अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ पे किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज में नहीं आ रहा है, सब कुछ नेचुरल प्रोसेस है। सेकंड कि जब भी आप कोई चीज क्लीन करते हैं, जैसे कि आप टाइल्स वॉश करते हैं तो आप टाइल्स क्लीन करने का आप लिक्विड यूज करते हैं, ग्लास क्लीन करते हैं तो ग्लास क्लीन करने का लिक्विड यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है, तो जो हमारे हाथों को या हमारी स्किन को या फिर हमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती है, तो हमें हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, हम कंप्लीटली सेफ हैं। थर्ड कि डीप क्लीनिंग के साथ साथ स्टीम के थ्रू 99.99% बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आप इवन आप इस पे, जैसे अगर आपके घर में छोटा बच्चा है या फिर आप कोई भी चीजें हैं जिनको आप डिसइंफेक्ट करना चाहें, आप बैक्टीरिया वायरस फ्री करना चाहें, बच्चों के टॉयज है उन पे भी आप स्टीम के थ्रू डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने कोविड भी देखा तो बहुत ज्यादा इसकी, तो तब तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो कहने का मतलब है कि डीप क्लीनिंग के साथ साथ आप इसमें बैक्टीरिया वायरसेस को डिसइंफेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं यहां पर कुछ कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका हीटअप टाइम ज्यादा है, 6.5 मिनट लगते हैं लगभग इसको हीटअप होने के अंदर। दूसरा कि अगर हमने इसको एक बार फिल कर दिया और अगर आप इसको दोबारा, अगर आपने थोड़ा यूज किया दोबारा आप इसको फिल करना चाहते हैं तो कंप्लीट आपको इसको ड्रेन करना होगा, जब तक पूरा खाली नहीं हो जाएगा इसका टैंक तब तक आप इसको दोबारा रिफिल नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं ओवरऑल पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वो तो बहुत शानदार है, बस यहाँ पे हमें एक जो थोड़ी सी कमी मिलती है कि एसेसरीज तो इसमें माउंट हो ही जाती है, वायर जो है उसको यहाँ पे कहीं माउंट करने का कॉर्ड वाइंडर हमें यहाँ पे इसमें कहीं दिया हुआ ऑप्शन नहीं है, तो हम वायर थोड़ा सा है कि वो लटकता हुआ ही रहेगा इधर से उधर। बट ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस, इसकी एफिशिएंसी काफी शानदार रही। आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।